दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं एनटीएन नेशन ट्रूथ न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, कल देश में एक बड़ी घटना हुई। कल देश के राष्ट्रपिता, महान शख्सियत महात्मा गांधी का नाम हमेशा हमेशा के लिए एक बड़ी सरकारी स्कीम से हटा दिया गया और इसमें प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ही नहीं, पूरा एनडीए समर्थन कर रहा था। वो नेता समर्थन कर रहे थे जो अपने आप को गांधीवादी कहते हैं और खुद को सेकुलर बताते हैं। सबकी बोलती बंद रही। तो हम आगे इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आखिर कौन सी वजह रही कि एनडीए के सहयोगी जो दल है, बीजेपी के जो सहयोगी दल है, खास करके नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, खुद को गांधी भक्त बताते हैं, गांधी के मानते हैं, सेकुलर बताते हैं। इन लोगों ने ऐसी कौन सी परिस्थिति बनी कि इसके लिए समर्थन करना जरूरी समझा? क्योंकि कैबिनेट की जब मीटिंग हुई तो उस कैबिनेट में खाली फैसला ये मोदी और अमित शाह का नहीं था, उसमें एनडीए के सभी दलों के नेता मौजूद थे और सबने सहमति दी और सबने कल उस बिल को पास कराया। पूरी खबर हम आपको बताएंगे। आगे ये भी बताएंगे कि क्या धीरे धीरे अब गांधी जी भारतीय करेंसी मतलब नोटों पर बस अब चंद दिनों के मेहमान हैं। आगे क्या होने वाला है, पूरी खबर आगे हम विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप सबसे गुजारिश करेंगे दोस्तों कि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए। दोस्तों, कल जैसा कि आप जानते हैं कि देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम देश के सबसे बड़ी सरकारी योजना से हटा दिया गया। मनरेगा से उनका नाम हटा करके अब उस स्कीम का नाम कर दिया गया है VBG रामजी, जिस पर भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सदन में बयान भी दिया था। काफ़ी हंगामा हुआ और कल इस विधेयक को पास कर दिया गया। मतलब कि हमेशा हमेशा के लिए महात्मा गांधी का नाम उस स्कीम से मिटा दिया गया है। अब जी राम जी वो स्कीम हो गया है। और किसानों के विरुद्ध भी इसी तरह का बिल लेकर के आई थी मोदी सरकार, लेकिन उस बिल का क्या हुआ आखिरकार? कुछ महीनों के बाद वापस लेना पड़ा था। तो क्या, एक सवाल मैं यहीं पर छोड़ देता हूं कि क्या इस स्कीम का भी जो नाम चेंज की है और विपक्ष जिस हिसाब से प्रोटेस्ट कर रहा है, पूरा विपक्ष एक सुर में विरोध कर रहा है, तो ऐसे में क्या मोदी सरकार को फिर से बैकफुट पर जाना पड़ेगा? पूरी खबर हम आगे आपको बताएंगे ही बताएंगे। लेकिन आपको एक झांकी आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से कल लोकसभा में विरोध हुआ। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी मां तक की कसम खा ली। जरा मल्लिकार्जुन खड़गे सुनिए। अपने मां की कसम खा के, भारत मां की कसम खा के बोलता हूं। ये आप मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये कहा कि याद रखिए, ये कानून, मां की कसम खा के कहता हूं कि ये कानून गरीबों के लिए ठीक नहीं है। अब जरा मल्लिकार्जुन खड़गे तो लगातार विरोध कर रहे हैं, संसद के अंदर विरोध कर रहे हैं, संसद के बाहर कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है जबरदस्त तरीके से। राज्यसभा में दूसरे नेता खड़ा हुआ मुकुल वासनिक ने कहा कि याद रखिए, इस मिट्टी के कण कण में गांधी का नाम है। आप कहां कहां नाम हटाएंगे, मिटाएंगे? जरा मुकुल वासनिक को सुन लेते हैं। यहां इस सदन में जो पुराने साथी है वो जानते हैं कि पुराने संसद भवन के सामने गांधी जी की एक मूर्ति हमारे प्रमुख द्वार पर लगी हुई थी। आज वो मूर्ति कहां चले गई? कहीं पर आप सरदार पटेल का स्टेडियम से नाम बदल देते हो, कहीं पर आप गांधी जी का नाम बदल देते हो। लेकिन याद रखिए, इस मिट्टी के कण कण में गांधी बसा हुआ है। इस मिट्टी के कण कण में सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद बसे हैं। आप स्कीमों से नाम हटा सकते हो, लेकिन भारत के लोकतंत्र की बुनियाद रखने वाले ये महानुभावों को, भारत रत्न
बाबा साहब अंबेडकर को लाख कोशिश आप लोकतंत्र को चोट पहुंचाने की करते रहे, लेकिन ये कभी संभव नहीं हो याद सकता। रखिए, इस मिट्टी के कण-कण में गांधी का नाम है। आप कहां से हटा पाएंगे? तो दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि क्या महात्मा गांधी के नाम पर हाईवे, संस्थानों जैसे यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज और अन्य कई संस्थानें हैं, सब जगह से धीरे धीरे मोदी सरकार महात्मा गांधी का नाम हटा देगी? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या भारतीय करेंसी पर 10 के नोट, 20 के नोट, 50 के नोट, 100 के नोट, 200 के नोट, 500 के नोट सब जगह से धीरे धीरे गांधी जी हटा दिए जाएंगे? क्या मोदी सरकार जब 2014 में शपथ ग्रहण किए थे, तो 2014 में जब आए थे तो गांधी जी की जबरदस्त तारीफ प्रधानमंत्री मोदी ने किया था और गांधी जी से ही प्रेरणा बता करके स्वच्छ भारत मिशन का शुरुआत किया था, स्वच्छता का शुरुआत किया था, स्वच्छता अभियान का शुरुआत किया था। उसके बाद फर्स्ट यात्रा पर ब्रिटेन गए तो वहां गांधी जी के चरखा वाले तस्वीर पर नतमस्तक थे, झुके थे, प्रणाम किए थे और गांधी जी की तारीफ किया करते थे। 2014 में बोले थे कि गांधी जी के स्कीम का नाम कभी नहीं हटेगा, सदन में जब भाषण बोले थे। तो क्या दोस्तों अब ये साबित नहीं होता है कि प्रधानमंत्री मोदी के कथनी और करनी में अंतर है? जो वो कहते हैं वो निश्चित तौर पर नहीं करते हैं और जो करते हैं वो कहते नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत नेता हैं ऐसे जिनको गांधी जी के नाम हटाने से तकलीफ है, लेकिन वो विरोध नहीं कर पाए। जब जिस समय हम ये नहीं कहते हैं कि ये प्रधानमंत्री मोदी या अमित शाह का फैसला है, ये पूरी कैबिनेट का फैसला है। जब कैबिनेट की मीटिंग ली गई तो ऐसा नहीं है कि ये फैसला मोदी और अमित शाह के द्वारा कैबिनेट पर थोप दिया गया। उस मीटिंग में आज के डेट में मोदी विरोधी आप कह लीजिए या जो कुछ कह लीजिए, नितिन गडकरी थे, राजनाथ सिंह थे, सारे लोगों के अंदर भले दुख हो महात्मा गांधी के नाम हटाने से, लेकिन किसी ने विरोध नहीं किया। यहां तक कि चंद्रबाबू नायडू खुद को गांधीवादी बताते हैं, वो चंद्रबाबू नायडू के सारे सांसद उस मीटिंग में थे, किसी ने विरोध नहीं किया। नीतीश कुमार गांधीवादी बताते हैं, गांधी जी के आदर्शों को की बात करते हैं, सेकुलर की बात करते हैं। नीतीश कुमार के सारे नेता उस मीटिंग में थे, किसी ने विरोध नहीं किया। और भी जितनी सारी पार्टियां थी सबके सब थे, लेकिन किसी ने विरोध नहीं किया और पूरी कैबिनेट ने मोहर लगाई VVG राम जी पर। और कल देश के सबसे बड़े स्कीम से महात्मा गांधी को आउट कर दिया गया, हटा दिया गया, उनका नाम मिटा दिया गया। तो अब सवाल ये है कि नोट पर से भी गांधी जी हटने वाले हैं, और हटने वाले हैं तो कब तक हटने वाले हैं? क्योंकि इतिहास को पूर्णतः भारतीय जनता पार्टी की सरकार मिटाना चाहती है, इतना तो तय हो गया है। क्योंकि मुकुल वासनिक को आपने सुना कि कहीं सरदार पटेल का नाम आप हटा दे रहे हैं, कहीं महात्मा गांधी का नाम हटा दे रहे हैं। इस मिट्टी के कड़कड़ में ये लोग आज़ादी के परवाने हैं, इस मिट्टी के कड़कड़ में हैं और इनको कहां कहां से आप हटाएंगे। हालांकि मुकुल वासनिक बोले, मुकुल वासनिक का विरोध भी हो रहा था राज्यसभा के अंदर जम करके। इमरान प्रतापगढ़ी को आप सुने ही थे SIR पर बोलते हुए, फिर इस पर बोलते हुए, सोनिया गांधी को सुने थे, लेकिन किसी की परवाह नहीं की। तो अब सवाल ये उठता है कि किसानों के विरुद्ध भी इसी तरह का 3 काला कानून आया था मोदी सरकार का, लेकिन उस कानून को वापस लेना पड़ा था। क्या विपक्ष इसमें सक्षम है कि उस तरह का प्रोटेस्ट कर सकता है? क्या विपक्ष महात्मा गांधी को नाम को लेकर के राजनीति कर रहा है कि रियल में अपनी दरियादिली दिखा रहा है इस प्रोटेस्ट को लेकर के? क्योंकि कांग्रेस लगातार जब से VVG राम जी का नाम आया है, इस बिल का नाम आया, तब से विरोध कर रही है, विपक्षी पार्टी कर रही है। लेकिन इस विरोध में कितना दम है, आगे क्या होने वाला है, ये सब भविष्य के गर्भ में है दोस्तों। लेकिन इतना तो तय है कि कांग्रेस पार्टी जमीन पर संसद से लेकर के सड़क तक आ गई है महात्मा गांधी को लेकर के। और साथ ही साथ ये बात बताया जा रहा है कि ये गरीबों के हक मारने के लिए VVG राम जी आया है, जो इसमें बड़ा बदलाव आया है। पहले चंद्रबाबू नायडू के सांसदों ने समर्थन कर दिया, लेकिन चंद्रबाबू नायडू जानते हैं कि इस स्कीम के आने के बाद से चंद्रबाबू नायडू की ही सबसे ज्यादा मिट्टी पलीद होने वाली है, क्योंकि उनकी माली हालत उनके राज्य की ठीक नहीं है, कर्ज तले दबा हुआ है आंध्र प्रदेश।
ऐसे में वो 40% कहाँ से बियर कर पाएंगे, लेकिन फिर भी सब ने समर्थन किया। तो क्या चंद्रबाबू नायडू को ब्लैकमेल किया जा रहा है सरकारी तंत्रों के डर से दिखा करके? क्योंकि पहले से उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं, केस चल रहे हैं। तो कहीं ये तो नहीं है कि चंद्रबाबू नायडू को डरा धमका करके ब्लैकमेल करके समर्थन लिया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी अपनी मनमानी करते जा रही है? दोस्तों, अब कुछ भी हो, आगे जो भी होगा, विपक्ष किस तरह से प्रोटेस्ट करता है, क्या इसका आगे अंजाम होगा, जो भी हो, लेकिन फिलहाल खबर अपडेट यही है कि महात्मा गांधी का नाम मनरेगा से हट गया है। उस मनरेगा स्कीम का ही नाम चेंज हो गया है, उस स्कीम का नाम VBG रामजी हो गया है। दोस्तों, एक और बड़ी खबर है, एप्स्टीन फाइल आज सार्वजनिक कर रहा है अमेरिका, जिसमें 300 GB का फाइल है, जिसमें ईमेल्स हैं, मैसेजेज है, व्हाट्सएप मैसेजेज है, वीडियो है, फोटोग्राफ है। 94,000 फोटोग्राफ्स है इस 300 GB के फाइल में। और इसमें भारत की तरफ से 4 नाम आ रहे हैं। उस नाम को मैं ओपन नहीं करूंगा, क्योंकि एक बार आ जाए इसमें कितनी सच्चाई है इस तथाकथित खबर में, जो कि हर जगह चल रहा है डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं नेशन ट्रूथ न्यूज इसमें नाम लेकर के दोषी नहीं बनेगा, क्योंकि जब तक नाम ओपन और सार्वजनिक नहीं हो जाता है उस नाम को लेना सही नहीं है। लेकिन भारत के तरफ से 4 नाम बड़ी जोर शोर से लिया जा रहा है। यहाँ तक कहा जा रहा है कि मोदी सरकार खतरे में है, मोदी सरकार की घंटी बज चुकी है, मोदी का इस्तीफा होगा और कोई दूसरा PM होगा। एप्स्टीन फाइल को लेकर के जेफरी एप्स्टीन एक दलाल, जो अमेरिका का लड़कियों का सप्लायर था, लड़कियों का सप्लाई करता था, राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात कराता था, दलाली कराता था। कैसी भी डील होती थी किसी भी राष्ट्र से, अमेरिका से किसी को भी मिलना होता था वो मुलाकात करवाता था। उसके अपने आइलैंड थे, अपने पोर्ट थे, अपनी एक लोलिता एक्सप्रेस करके चार्टर्ड प्लेन था, जिससे वो अपने पोर्ट पर, अपने आइलैंड पर लोगों को ले जाया करता था मिलने के लिए, उससे बुलाया करता था लोलिता एक्सप्रेस से। वो जेफरी एप्स्टीन 2005 में फ्लोरिडा की एक लड़की मसाज के लिए बुलाया जाता है, उसे परोसा जाता है किसी नेता के पास, जिसके बाद से उसने 2005 में FIR करती है जेफरी एप्स्टीन के खिलाफ। उसके बाद वो जेल जाता है, जेल में 9-10 महीने रहता है, 12 महीने, उसके बाद छूट जाता है। फिर वो 2018 में जब केस में कड़ी कार्रवाई होती है तो वो जेल जाता है। उसके बाद उसकी मौत हो जाती है, संदिग्ध मौत होती है, और जिसके बाद से अब उसका फाइल खुल रहा है, जिसमें पहला लॉट कहा जा रहा है 300 GB का है, जिसमें बहुत सारे ईमेल्स, चैट और 94,000 से अधिक फोटो और वीडियोज है। तो जेफरी एप्स्टीन का यही काली करतूत थी, जो लोगों के सामने लड़कियों को, नाबालिग लड़कियों को परोसा करता था और गरीब लड़कियों को टारगेट करके, लालच दिखा करके, पैसे का लालच दिखा करके वो अपना एक पूरा नेटवर्क खड़ा किया था। उसी नेटवर्क को वो कई बड़ी हस्तियों को परोसा है, जिसकी फाइल का एक हिस्सा आज पब्लिश करने वाली है, सार्वजनिक करने वाली है अमेरिकी सरकार। तो इसमें जब तक नाम ना आ जाए किसी का नाम लेना उचित नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मनोज मस्ताना को इजाजत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।